हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में आपका स्वागत है। आज एग्ज़ाम है कुछ लोगों का आगे एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये महाविद्यालय स्तर पर जितना भी आपका प्रश्न जैसे आते हैं वैसे ये आपका बुक मिला होगा, ये किताब मिला होगा जिससे आपने पढ़ा होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे किताब से संबंधित या फिर एक मॉडल पेपर हमने तैयार करवाए थे, तो वो मॉडल पेपर आपके इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वीडियो इसका प्लेलिस्ट होगा, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिए मॉडल पेपर 2023 वाला। वह मॉडल पेपर आपके हर 2024 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको इस प्रकार से बनाया गया था कि पिछली बार भी उससे बहुत सारे प्रश्न फंसे थे और इस बार भी आपके फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं। साथ में उसमें एक टाई ब्रेकर का वीडियो भी है, तो टाई ब्रेकर प्रश्नों को आप यदि पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसके बहुत सारे पीडीएफ पड़े हैं, टाई ब्रेकर संबंधित, नॉलेज संबंधित और भी चीज़ों की आपका जैसे होता नहीं है। इसमें आप देखते होंगे लगभग 85% आपका क्या होता है, 85% बुक से आता है और आपका जो 15% होता है इधर उधर से आ जाता है ना। तो वो सब चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया गया था, तो आप सभी को देखना है और पूरा देखिए। और कोई भी आगे हम बहुत सारे प्रश्न करवाने वाले हैं। तो आपने इनके बारे में तो आप जानते हो कि इनका एक नारा बहुत प्रसिद्ध है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यह याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के द्वारा दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। महाविद्यालय इससे कहा, तो इसमें पहले टॉपिक सिलेबस आपको पता ही है कि सिलेबस आपका इतना सारा है, तो इस सिलेबस आपके बारे में नॉलेज है। सीधा हम प्रश्नोत्तरी पर बात करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो आप पहले थोड़ी इसको समझ लेते हैं। धर्म, संस्कृति एवं जीवन, देखो टॉपिक वाइज तो आपका रहेगा, एमसीक्यू आपके होंगे, आपने देखा होगा। धर्म, संस्कृति, जीवन, दर्शन, ये एक टॉपिक है। तो भारतीय दर्शन एवं धर्मशास्त्र समस्त सृष्टि का सृजता एक ही ईश्वर को मानता है। यानी कहा गया है कि जो समस्त सृष्टि के, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि समस्त पूरी सृष्टि का सृजता कौन है? ईश्वर है, ठीक। यथा स्वयं परमात्मा एक द्वितीय एक यानी एक शुद्ध प्रभा बहुधा वदंती के कथन पर अपना अस्तित्व व्यक्त करता है, ठीक। गुण, कर्म, स्वभाव से भिन्नता दिखती है, यह मानकर सभी प्राणियों, जीवों, मनुष्यों के साथ प्रेम, सेवा, सहयोग, आदर, सम्मान का व्यवहार ही धर्म है। सभी अवतार इसी का उपदेश देते हैं। आपने विष्णु जी के कितने सारे अवतार पढ़े हैं, ऐसे बहुत सारे अवतार पढ़े, तो सभी का एक उद्देश्य था, तो सभी यही उद्देश्य प्रकट करते हैं, ठीक। तो हम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, महात्मा बुद्ध के अभूतपूर्व त्याग के लिए लोगों ने उनको भगवान का कौन सा अवतार माना? तो आपको पता है भगवान का उनको 9 अवतार माना गया है ना। टाइम वेस्ट नहीं करनी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उपासना एवं प्रार्थना किसकी करनी चाहिए? तो उपासना और प्रार्थना में हमेशा ईश्वर की करनी चाहिए, तो भूत प्रेत या प्रकृति की नहीं, बल्कि किसकी करनी चाहिए? ईश्वर की करनी चाहिए। आपको हर जगह पढ़ने को मिलता है, नॉर्मली क्वेश्चन है आपका, ठीक। अगला यहाँ पे, सभी प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो सभी प्राणियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप अच्छे जानते हैं कि सभी प्राणियों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो यानी प्रेम, दया भाव, सेवा, सहयोग, आदर, सम्मान, ये तीनों प्रकार का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। सेम टू सेम आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है आपका, यरूशलेम में आज 2000 वर्ष पूर्व धार्मिक साम्य के प्रचार हेतु किस महात्मा का जन्म हुआ था? तो यरूशलेम में आपको पता है कि महात्मा ईसा का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा ईसा। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म का नाम क्या था? तो भगवान महावीर को किस नाम से जानते थे? बचपन उनको किस नाम से जानते थे? वर्धमान कहते थे। तो सिद्धार्थ जी को आपको गौतम बुद्ध जी को सिद्धार्थ कहते थे। और जैन धर्म के जो प्रवर्तक यानी 24वें तीर्थंकर हैं, तो और अंतिम तीर्थंकर भी हैं, ये भी याद रखना है। तो इनको वर्धमान के नाम से जानते थे। भगवान महावीर का जन्म स्थान था, तो भगवान महावीर का जन्म स्थान क्या था? तो कुंडाग्राम था। क्या था आपका? राइट आंसर कुंडाग्राम हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडाग्राम हो जाएगा, ओके। अगला सवाल है, परिष्कृत संस्कृत के प्रणेता महर्षि पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? तो अष्टाध्यायी थी। आपको महर्षि पाणिनि आपको बताया था, हमने जो टाई ब्रेकर के प्रश्नों का एक वीडियो दिया था, तो उसमें बताया था कि आपको कि बहुत सारे यानी जो हमारे प्रमुख गुरु हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो महर्षि पाणिनि भी एक गुरु के रूप में भी आते हैं, ठीक। और तुम परिष्कृत संस्कृत के प्रणेता महर्षि पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो आपका अष्टाध्यायी है, ठीक। रामकृष्ण मठ का स्थापित है, तो रामकृष्ण मठ की स्थापना आपकी कहाँ पर है? कोलकाता में। आपको पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, राइट, शिकागो सम्मेलन के बाद से, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे है, सिख समुदाय के 10वें गुरु, सिख समुदाय के 10वें गुरु एक महान योद्धा तथा बड़े बुद्धिमान थे, वे उनका नाम क्या था? यानी सिख
समुदाय के 10वें गुरु के बारे में पूछा जा रहा है, उनके नाम बता पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। ठीक, अगला सवाल है धार्मिक मतभेदों के समन्वयकारी प्रसिद्ध संत कौन थे? तो धार्मिक मतभेदों के समन्वयकारी का मतलब होता है तालमेल बना के रखने वाला दोनों धर्मों के पास। तो सभी धार्मिक मतभेदों के बीच तालमेल बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कबीर दास थे। कौन थे? आपको याद रखना, कबीर दास जी थे। ठीक, अगला सवाल है यहाँ पे आपका, भारतीय संस्कृति प्रेरणा देती है, भारतीय संस्कृति में कैसी प्रेरणा देती है? तो भारतीय संस्कृति हमें कैसी प्रेरणा देती है? विचारों की भी देती है, सत्कर्मों की देती है, सद्भाव की देती है। हमारी भारतीय संस्कृति इन सभी प्रकार की भावनाओं को प्रेरणा देती है ना। आपको पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है? ये सभी भावनाओं को प्रेरणा देती है। ओके, अगला सवाल है भारतीय संस्कृति की सोच यानी विश्वास किस पर है? तो रहन सहन उच्च स्तर उच्च ज़्यादा, आपको पता है कि दिखावा करना, रहन सहन करना, ये भारतीय संस्कृति के अंदर नहीं आता। दूसरों को प्रभावित करना, ये भी नहीं आता। धनोपार्जन करना, ये भी नहीं आता। सादा जीवन उच्च विचार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सादा जीवन उच्च विचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है कुसंगति व्यक्त करने के लिए, यानी कुसंगति के बारे में आप जानते हैं। तो कुसंगति व्यक्ति को मतलब क्या होता है, उसके साथ कैसा होता है? भटकता रहता है, राइट। कुकर्मों से प्रेरित होता रहता है। कुसंगत व्यक्ति, इसके पास अच्छी संगत नहीं होगी, बुरी संगत वाले व्यक्ति को कर्मों के प्रति प्रेरित होता रहेगा। दुखों का हमेशा जाल अपने आगे बिछाता रहेगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सभी हो जाएगा। यानी कुसंगत व्यक्ति भटकता भी रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता, कुकर्मों के प्रति प्रेरित होता रहता है, दुखों के जाल बिछाता रहता है। आध्यात्मिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक विकास में कहा गया, आध्यात्मिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? माता पिता ईश्वर सदगुरु। तो आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सदगुरु होता है, याद रहे। ठीक, आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सदगुरु। ठीक, भारतीय संस्कृति उभरती है। तो भारतीय संस्कृति उभरती है कहाँ से? तर्क से। तर्क से नहीं उभरती, आपकी आलोचना से नहीं उभरती, प्रतिशोध से नहीं उभरती। तो आपका क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेक से उभरती है। ठीक, अगला सवाल है भारतीय संस्कृति मानव को बनाती है। तो भारतीय संस्कृति मानव को क्या बनाती है? तो भारतीय संस्कृति मानव को भोगवादी नहीं, रूढ़िवादी, अलगाववादी, तो आपका क्या बनाती है? उदारवादी बनाती है। ठीक, अगला सवाल आपके यहाँ पे, भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है परस्पर सहयोग, यानी आपसे संबंधों के साथ अच्छे से रहन सहन, एकता, परोपकारी, यानी ये सभी चीज़ें हमें भारतीय संस्कृति सिखाती है। ठीक, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आपने बुक पढ़ी होगी तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको सुनेंगे और देखेंगे तो और जल्दी याद हो जाएगा ना। तो इसको आप पेपर पहले जरूर देखिएगा। भारतीय संस्कृति का विश्वास है। तो भारतीय संस्कृति का विश्व बंधुत्व पर, हाँ, विश्व कल्याण पर, आत्मज्ञान में आस्था पर। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति इन सभी पर विश्वास है। व्यक्ति विकास में प्रमुख तत्व है। तो व्यक्ति के विकास में प्रमुख तत्व क्या है? प्रभावशीलता, साज सज्जा, आत्मनिर्भरता, रूप सुंदर। तो व्यक्ति विकास में सबसे ज़्यादा क्या है? आत्मनिर्भरता होने। यदि किसी व्यक्ति का विकास यदि होना है तो उसका जब तक वह आत्मनिर्भर होगा अपने काम के प्रति, तो वह अब और भी अच्छा विकसित हो सकता है। मनुष्य क्या खोने से सब खो देता है? तो मनुष्य यदि अपना चरित्र खो दे, पिछले साल भी सवाल आया था, और मनुष्य यदि अपना चरित्र खो देता है तो ये हमारी, देखो सवाल इसका मेन क्वेश्चन प्रश्न का पेपर का उद्देश्य होता है अपनी संस्कृति को पहचानना। जितना जिस बच्चे को संस्कृति के बारे में नॉलेज होगा उससे वही इतना अच्छा इसको कर पाएगा। ठीक, तो मनुष्य क्या खोने से सब खो देता है? तो मनुष्य चरित्र खोने से सब खो देता है। ठीक, अगला यहाँ पे अगला सवाल आपका आ जाएगा, जायदाद खोने के बाद थोड़ी ना सब खोता है, उसके बाद जायदाद नहीं होगी तो, लेकिन और भी चीज़ें तो हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, देश में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है? तो देश में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है? शिक्षित होना। शिक्षित होना कभी नहीं हो सकता। धनी होना, विज्ञान को बढ़ते चरण, नैतिकता का पतन। यदि नैतिकता का पतन हो जाता है तो क्या हो जाता है? देश में भ्रष्टाचार अधिक बढ़ जाता है। यानी किसी के न अपनी बात पर विश्वास होता है, न अपनी बात में दम होता है, ना बोलते हैं, ना उसके पास ये होता है कि मुझे किसी के पास कैसा व्यवहार करना है, उसे सिर्फ अपने धन से लालच से मतलब होता है। तो भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है? नैतिकता में पता। नैतिकता नहीं होगी तो भ्रष्टाचार होगा, नियम उल्लंघन होगा। ठीक, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया? तो आपको पता है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका शोक की जो आपका मुंडकोपनिषद है वहाँ से लिया गया। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस तिरंगे में कितनी तिलियाँ होती हैं? कितनी होती है आपको पता है ना? 24 होती हैं। कितने जानवर होते हैं? 4 जानवर होते हैं। कितने शेर होते? जानवर यदि पूछे ना 5 होते हैं। शेर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 शेर आपको पता है।
अगला यहाँ पे है जीवन का सबसे बड़ा पाप है गरीबी, कोई पाप का कारण नहीं, अकेला कुसंस्कार। यदि किसी व्यक्ति के पास कुसंस्कार है तो ये एक सबसे बड़ा पाप होता है। ठीक। व्यक्ति निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? सदाचार। व्यक्ति निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो जाता है? सदाचार। मनुष्य का आहत होता है, यानी मनुष्य कब अहित होता है? तो जब उसके पास आलस्य होता है, जब वह दुर्गुणों से परिपूर्ण होता है और जब दुर्व्यवहार करता है तो उसके क्या क्या होती है? यानी तीनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मनुष्य का आहत अहित होता है, मनुष्य के इन तीनों चीज़ों से अहित होता है, नहीं मनुष्य का नुकसान होता है। ठीक। अगला सवाल है यहाँ पे भारतीय संस्कृति का बाह्य स्वरूप क्या है? तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, उसका बाह्य स्वरूप क्या है? तो बाह्य स्वरूप संप्रदा, संपन्नता, सफलता। तो हमारी सभ्यता, लोग हमें सभ्यता से पहचानते हैं ना। हमारी भारतीय संस्कृति को लोग कैसे पहचानते हैं? संपदा, संपन्नता, सफलता से तो नहीं पहचानते, हमारी सभ्यता से पहचानते हैं। हमारी जो सभ्य है, हमारे रहन सहन, लोक चाल, बोल चाल, ये सब चीज़ें क्या हैं? सभ्यता में आती हैं। उपासना के लिए आवश्यक है, उपासना के लिए आपको पेट में भूखे रहना जरूरी नहीं होता, व्रत करना। मन पवित्र होना चाहिए, राइट। रात भर जो खाते नहीं हैं, भूखे रहते हैं, 9 दिन उपास रहते हैं, तो आप ये सब चीज़ें ना उपासना के लिए, ये उपवास कहते हैं ना व्यक्ति को, उपवास किसका करना चाहिए? ठीक। विचारों का आप बिल्कुल ऐसे में तो ज़्यादा जो बड़ बोले होते हैं, बोलते रहते तो उनको उपवास करने की जरूरत है, ज़्यादा ना बोलने की। मतलब अवगुणों को उपवास करो, उनको रखो ही नहीं अपने पास। तो आर्य उपासना के लिए सबसे आवश्यक क्या हो जाता है? मन की पवित्रता। ठीक। तो मन की पवित्रता सबसे आवश्यक हो जाती है उपासना के लिए। अगला सवाल है मनुष्य महान बनता है, तो मनुष्य महान किससे बनता है? तो सत्कर्मों से बनता है। अच्छे कर्म करेगा तभी तो महान बनेगा। अब रोज जाकर किसी को पीटेगा तो उसको महान कहेंगे लोग, जब बूढ़ा हो जाएगा तो उसको खूब कूटेंगे। शिक्षा का उद्देश्य है किताबें पढ़ना, परीक्षा पास करना, ज्ञान बढ़ाना, नौकरी प्राप्त करना। तो शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान बढ़ाना। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? शिक्षा का उद्देश्य समझ लिए जीवन यापन से, तो इसलिए वो जल्दी नहीं हो पाता। यदि ज्ञान बढ़ाओगे तो जीवन यापन होगा, सफलता मिलेगी। लोग सिर्फ किताबें पढ़ना, शिक्षा का उद्देश्य किताबें पढ़ना नहीं होता। किताबें यदि पूछा जाए किताबें पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, तो ज्ञान बढ़ाना। ठीक। परीक्षा पास करना नहीं, तो आपका ज्ञान बढ़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किताबें पढ़ने का भी पूछे ना कि किताबें पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, तो ज्ञान बढ़ाना होता है। ठीक। ज्ञान के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो जब तक व्यक्ति, जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता है, किसी टीचर पर ही पूर्णतः आश्रित होता है, तो उसका ज्ञान विकास नहीं होता अच्छे से, वो सफलता जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि उस टीचर से एक नहीं हजारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं। इसलिए आप सेल्फ स्टडी करें, नहीं जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में ना स्व अध्याय। अगला सवाल है सफलता का रहस्य है कार्य के प्रति लगन, यानी कार्य के प्रति हमेशा लगन होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके पास पुरुषार्थ होना चाहिए। ये सभी चीज़ें क्या जाएंगी? तीनों चीज़ें आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सफलता का रहस्य क्या है? तो सफलता का रहस्य आपका क्या है? ये सभी चीज़ें, कार्य में प्रति लगन होगी, आत्मविश्वास होगा, पुरुषार्थ होगा, यानी दम होगा आपके में कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर लूँगा, बात पे बोलोगे तो कर पाओगे, ऐसा होना चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पे देखो, भारतीय विश्व की प्राचीन संस्कृति संबंधित है, तो जिसमें हम कुछ चीज़ें संस्कृति समझते हैं। ठीक। जैसे आपसे यहाँ पे वह मुस्लिम बहुल देश जिसमें रामलीला बहुत प्रसिद्ध है, पिछले साल भी पूछा गया था, तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। ठीक। तो वह मुस्लिम देश जहाँ पर रामलीला बहुत प्रसिद्ध है, इंडोनेशिया में। विष्णु का वाहन का नाम गरुड़ एयरवेज कंपनी किस देश में स्थित है? तो गरुड़ एयरवेज कंपनी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। जो आपको पता है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी से घुमाया गया है ना, आपसे कहा गया है विष्णु के वाहन, तो आपको पता है गरुड़ है। गरुड़ एयरवेज कंपनी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में है। ठीक। जावा में पर्वतों के नाम हैं, तो जावा पर्वतों को सुमेरु भी कहते हैं, अर्जुन भी कहते हैं, रावण भी कहते हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर सभी हो जाएगा। तो जावा में पर्वतों के नाम क्या हैं? ये सभी हो जाएंगे, सुमेरु, अर्जुन, रावण। ठीक। मिस्र के पिरामिडों में किस देवता की प्रतिमाएं हैं? तो मिस्र के पिरामिडों में आपके सूर्य देवता की प्रतिमा है। किसकी? सूर्य देवता की प्रतिमा नहीं है। ठीक है, सूर्य देवता की प्रतिमा नहीं है आपके, किसी गौ माता की प्रतिमा है और इंद्र की प्रतिमा है। किसकी? गौ माता और इंद्र की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी। ठीक, सी और डी। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आंसर कर दिया कि मिस्र के प्रारंभ में आपकी शायद सी और डी नहीं है, बी डी होगा, बी सी होगा। ठीक है, इसको आंसर आपको अभी चेक करवा देंगे। ठीक। अगला सवाल है सूर्य का अर्थ
किस देश में के अर्थ से जुड़ा है? तो सूर्य का अर्थ जो होता है पेरू से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा? पेरू से जुड़ा है। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे ईसा की तीसरी शताब्दी में हिंदू राज्य, यानी ईसा की जो तीसरी शताब्दी है, ईसा की तीसरी शताब्दी में हिंदू राज्य किस देश में स्थापित हो चुका है? तो कंबोडिया में स्थापित हो चुका था। यानी आपको याद रहे, ईसा की तीसरी शताब्दी में हिंदू राज्य कंबोडिया में स्थापित हो चुका है। वह देश जहाँ सूर्य की पूजा होती है तथा वहाँ के लोग अपने 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 को सूर्य पुत्र मानते हैं। तो वो लोग कहाँ के हैं? जापान के। ठीक, जापान में नागासाकी, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जापान की नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में। ठीक, तो ये भी आप लोग कवर कर लीजिएगा अपना। अगला सवाल यहाँ पे आपका है, वेद किस धातु से, वेद विद धातु से बना था, इसका अर्थ क्या होता है? नहीं, वेद जो है विद धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन है? तो वैश्विक दर्शन के प्रणेता गणाध है। हमने आपको बताया था भारतीय गुरुओं के अंतर्गत। वैश्विक दर्शन शास्त्र हमारे लिए बहुत जो 10-5 दर्शन गुरुओं के नाम ले आते थे, उनके दर्शन शास्त्र है। ये मेरे टॉपिक कवर नहीं कर पाए थे टाई ब्रेकर में, तो आप इसको याद रखिएगा। तो वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन है? गणाध। यज्ञ विद्या, यानी जो आपका यज्ञ विद्या के वैज्ञानिक ऋषि कहे जाते हैं, तो याज्ञवल्क्य को यज्ञ विद्या का वैज्ञानिक ऋषि कहा जाता है। ठीक। गुप्त काल में नालंदा किस संस्कृति का केंद्र था? तो बौद्ध संस्कृति केंद्र था। आपको पता है गुप्त काल में नालंदा बौद्ध संस्कृति का केंद्र था। ठीक। अगला सवाल यहाँ पे है, गुप्त वंश के किस शासक ने, यानी आपसे कहा गया गुप्त वंश के किस राजा का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पे आपके पास समुद्रगुप्त तो है नहीं है ना, कि है समुद्रगुप्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश के किस राजा का शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला है, भारत में 900 ईसा पूर्व एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो आपको पता है कि आपको बात किया जा रहा है जो आपका तक्षशिला था, जहाँ के आचार्य कौन थे? चाणक्य थे ना, जो आपके मौर्य काल वाले, तो उनकी बात पूछ रहा जी। तो 900 ईसा पूर्व एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था तक्षशिला। ठीक। अगला है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो चंद बताइए आपको, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, जो साथ में इनको क्या हुआ था, जब गौरी के यहाँ इनको बंदी बना लिया जाता है, तो एक पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी जाती हैं, तभी एक दोहा बोलते हैं ना कि चौहान मच्चू को चौहान, तो उसके अकॉर्डिंग चंद बदाई ही बोलते हैं, जिसके बाद वो मोहम्मद गौरी को अपने तीर के द्वारा शब्द वेदी क्या बोलता है, शब्द वेदी बात ना, ऐसे कुछ बाण होता है, उसकी तरफ उसको भेज देते हैं, नहीं मार देते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को मार लेते हैं। तो ये आपका पृथ्वीराज चंद बदाई की दोस्ती भी थी इनकी बहुत अच्छी। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस प्रदेश में है? तो आपको पता है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। सिकंदर सिंधु नदी को पार कर भारत कब आया था? तो आपको 326 ईसा पूर्व के पास आया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व के पास, तभी आपका चंद्रगुप्त भी काफ़ी बड़ा हो गया था। लेकिन सिकंदर से युद्ध तो नहीं हुआ। सिकंदर से युद्ध किसका होता? पोरस का होता है ना, पोरस इनको हरा भी देता, जीत दोनों, मतलब दोनों जीतते ही नहीं एक दूसरे से, इसलिए यही समझो। उज्जैन नगरी का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन नगरी को प्राचीन अवंतिका के नाम से जानते थे। ठीक, उज्जैन नगरी को प्राचीन में किस नाम से जानते थे? अवंतिका के नाम से जानते थे। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में होती है। अब 1945 में कब होती है? 24 अक्टूबर को होती है। अभी आपका अक्टूबर ही चल रहा ना, सितंबर अक्टूबर 24 अक्टूबर को आपको संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945। आर्य समाज का प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? आर्य समाज का प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को जो किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपका यहाँ पे है, जो कि आपका स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधित है। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ से कहा गया यज्ञ का अर्थ शास्त्रों के अनुसार है तो देव पूजन, संगतिकरण, दान, तो ये सभी हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यज्ञ करने से होने वाले लाभ हैं। तो यज्ञ करने से होने वाले क्या लाभ है? वातावरण का परिष्कार होता है, बात सही है। व्यक्तिगत सामाजिक बुराइयों की समाप्ति, रोगों का विकारों से शमन होता था। ये राइट आंसर 30 डी नंबर हो जाएगा सभी। समग्र स्वास्थ्य से तात्पर्य है, जिसको आप समग्र का मतलब ही क्या होता है? पूरा, यानी शारीरिक स्वास्थ्य भी हो, मानसिक स्वास्थ्य भी, आत्मिक स्वास्थ्य, तीनों स्वास्थ्य से तात्पर्य। समग्र स्वास्थ्य का मतलब तीनों स्वास्थ्य। हम निरोगी रहें तो हमारा खान पान कैसा हो?
हमारा खान पर अनुकूल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, डी नंबर। तभी हम निरोगी रह पाएंगे। हम आज बर्गर खा रहे हैं तो कल पिज्ज़ा खा रहे हैं, आज कुछ खा रहे हैं तो कल कुछ खा रहे हैं, मतलब उल्टा सीधा जो खा रहे हैं ना, तो ये अप्राकृतिक हो जाता है, अनुकूल अवस्था में हो जाता है। अब देखो बच्चे इतना सारा फास्ट फूड खाते हैं, कितना दिक्कत होगा उनको आगे चल के। तो ये सब चीज़ें हम निरोगी तो वही तो, कभी कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ, बहुत सारे बच्चों को फूड पॉइजन हो रहा है। ठीक है, तो अब अगला सवाल है, सरल सहज तथा सस्ती आरोग्य संवर्धक संरक्षण देने वाली चिकित्सा है। तो सबसे सिंपल चिकित्सा क्या है? सूर्य चिकित्सा। बैठ जाओ धूप में जाके, बस आराम से विटामिन डी का मजा लो। भोज्य रस कितने प्रकार के होते हैं? तो भोज्य रस 6 प्रकार के होते हैं ना। भोज्य रस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ये अब सिर्फ अपनी संस्कृति में ऐसे सवाल मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे भोज्य रस वगैरह से। मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आहार है। तो मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आहार क्या होता है? तो बताओ आप, क्या होता है? साग फल, अनाज दाल, मछली मांस, फास्ट फूड। अभी बताया था ना, तो फास्ट फूड तो बिल्कुल होएगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता है। मांस मछली हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं कहा गया है। अनाज दाल नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ी महंगा चीज़ हो जाता है। मनुष्य का सर्वाधिक उपयुक्त वाला होता है साग फल। क्या होता है? साग फल हो जाता है। विटामिन सी की अधिक कहाँ पाया जाता था? आंवला में पाया जाता है। खट्टे पदार्थ तो नींबू आंवला हो गया ना, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आंवला लिखा, तो आंवला क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है यहाँ पे। स्वस्थ रहने का सही, विटामिन ए की बात करें ना, तो गाजर में पाया जाता है, पपीते वगैरह आप जानते होंगे। स्वस्थ रहने का सही उपाय यह है कि कड़ी भूख लगे तब खाएं। अरे जब मन हो तब खाएं, मन भी ना हो तो भी खाएं, छेल के खाएं, ठूस ठूस के खाएं। तो आपको याद रहे, स्वस्थ रहने के लिए जब भूख लगे ना अच्छी तेज, तब खाएं, ऐसा नहीं हमें लगी भूख थोड़ी खा लिया 1 किलो, सो गड़बड़ हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तन मन को स्वस्थ रखने की कुंजी उषापान यानी प्रातः जल सेवन करने का सही समय क्या है? तो आपको प्रातः काल, शौच से पूर्व, शौच जाने के पश्चात, अनिश्चित समय। तो आपको पता है कि जब फ्रेश होने जाते हैं तब उसके पहले में तांबे में रखे हुआ पानी, या फिर नॉर्मल पी लो। आपको अब तो तांबे में कौन यूज कर रहा है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन तो पियो तो कम से कम। सुबह 1 गिलास 2 गिलास पानी पियो, फिर शौच जाओ, फ्रेश हो अच्छे से, फिर हाथ मुँह धो लो, फिर आगे के दिन की प्रक्रियाओं में शुरू हो जाओ। अंकुरित आहार खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? इसमें विटामिन और मिनरल्स अधिक होते हैं, ये सुपाच्य होता है। ये दोनों सही हैं। आगे का ऑप्शन देते हैं, तो आगे का ऑप्शन क्या कह रहा है? ठीक है, देखते हैं। आंतों की सफाई होती है, नहीं ये सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। स्मृति बढ़ाने के लिए उपयोगी है, तो आपका ब्राह्मी होती है, स्मृति आपका, तो ब्राह्मी खाने से क्या होता है? स्मृति बढ़ती है। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है दवाएं तो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी क्या? वो व्यायाम होने के बाद मजबूरी में खानी पड़ती है ना जी। संतुलित भोजन, यदि हमारे पास संतुलित भोजन होगा तो हम बहुत अच्छे स्वस्थ रहेंगे। संतुलित भोजन खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे पास सभी प्रकार के विटामिन मिनरल्स आदि उपलब्ध होंगे। ठीक है, अगला है यहाँ पे, समग्र स्वास्थ्य के लिए योग युक्त जीवन पद्धति का समर्थन और विकास किसने किया है? तो समग्र स्वास्थ्य के लिए योग युक्त जीवन पद्धति का समर्थन और विकास किसने किया है? तो महर्षि पतंजलि ने किया है। अनिद्रा रोग को दूर करने का सबसे अच्छा आसन कौन सा? तो शवासन। जब कभी आपको अनिद्रा दूर करने की बात कर रहे हैं, तो अनिद्रा दूर करने के लिए क्या है? शवासन। पाचक औषधियाँ खाने के से कहीं अच्छा है उपवास कर लें। आपको लगे ना, जैसे हम खाना खा लेते हैं, फिर कुछ लोग हाजमूला खाते हैं, कुछ खाते हैं, आप खाओ ही ना तो पाचन करने की शक्ति नहीं पड़ेगी। बात मजाक मत लीजिएगा, मतलब ये है कि जब आपको पाचन ना हो रहा तो थोड़ी कम खाओ, जितना हो जाए पाचन उतना खाओ, फिर आपको इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, आपको आदत पड़ेगी। आपके शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम है उनको आदत पड़ जाती है हर चीज़ का। आपको पता है ना, हम लोग सो जाते हैं, फिर हमें आदत पड़ जाती है सोने की। जो लोग रात में जागते हैं उनको आदत पड़ जाती है रात में जागने की। जो दिन में सोते हैं उनको दिन में सोने की आदत पड़ जाती है। तो आदत की बात होती है ना, सब हैबिट का कमाल है जी। अगला सवाल है, जल्दी जल्दी ग्रास निकल कर खाने की आदत बहुत बुरी होती है। ग्रास मतलब क्या होता है? जो निवाला होता है, मतलब खाना जो हम खाते हैं जल्दी जल्दी खा जाते हैं, बिना खाया मुंह में गया अंदर। कहते हैं ना 32 बार, कितनी बार कुचल के खाना चाहिए, मतलब दांतों से करना चाहिए, 32 बार कुचल के खाना चाहिए। तो 32 बार कौन करता है बताओ? सीधा वो क्या 10-12 बार जल्दी खाया, पेट के अंदर गया, भग गए। स्कूल जा रहे हैं, अरे 2-4 ही बार में अंदर ले जाते हैं, तो उसका पाचन अच्छे से होगा? बताओ आप।
आगे समझते हैं। 68 नंबर सवाल है आपका, भोजन करने से पूर्व हाथ धोना चाहिए, जिससे क्या होता है, हाथों की गंदगी अंदर ना जाए, रोगाणु ना जा सके, घृणा पैदा ना हो। यानी हाँ चीज़ें, अब आपके हाथ में आपके कुछ मिट्टी उट्टी लगी, आप खाने लगो तो घृणा पैदा होगी, बहुत नुकसान होगा ना, रोगाणु अंदर चले जाएंगे। यानी इसका राइट आंसर क्या, हाथ धोने से खाने से पहले योग होता है। क्योंकि क्या फ़ायदा होता है धोने से पहले, यदि धो लेते हैं तो हमारे हाथों में गंदगी नहीं अंदर रहती, अंदर नहीं जाती, रोग हमारे रोगाणु दूर हो जाते हैं, घृणा पैदा नहीं होती। ठीक, शरीर को निरोग बनाने के लिए क्या चाहिए, तो शरीर को निरोग बनाने के लिए हमें सात्विक आहार चाहिए, राइट, संयम भी चाहिए, नित्य व्यायाम चाहिए, तो यानी डी नंबर, हम रोज़ सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करोगे तो मन स्वस्थ रहेगा, एक्सरसाइज करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, और यदि ज़्यादा बोलोगे नहीं तो विचार स्वस्थ रहेंगे। अब कोई देखते हो कुछ बोलते रहते पता नहीं क्या क्या बोल जाते, उन्हें खुद ही पता नहीं होता क्या बोल रहे होते हैं। अगला सवाल है, हमारे दांत साफ, मजबूत तथा कीड़े रहित होंगे यदि हमारा पाचन स्थान ठीक, सबसे बड़ी बात पाचन ठीक रहेगा, मुख ठीक रहेगा, स्वस्थ ठीक रहेगा, तो हमारे दांत बहुत अच्छे रहेंगे, स्वस्थ मस्त मोती की तरह चमकते रहेंगे ना। अब चलो बात करते हैं आगे खिलाड़ियों संबंधित टॉपिक पर। तो आपको पता है ये सवाल के यादव को जो अर्जुन संस्कार आज से पूछा जाएगा, अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिए, किनको किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 1978 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला धावक थीं, तो कमलजीत सिंधु। ये सवाल पिछली बार भी पूछा गया था। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला धावक था तो GS रांधवा। कौन था, GS रांधवा पहला धावक होता है। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे आपका, भारत में ओलंपिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो भारत में ओलंपिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये आपका सर दुराब टाटा को जाता है। किसको जाता है, सर दुराब टाटा को जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, 1927 में होती। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब होती है, 1927 में होती है। राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था, तो राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन को 1966 में शामिल किया गया था, ये आपको याद रखने हैं। अगला यहाँ पे, किस एशियाई खेल में भारत ने फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता था, तो उसने 51 में भी नई दिल्ली में जीता था, 1962 के जकार्ता में जीता था, 1979 के जापान में जीता था। इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है यहाँ पे, फुटबॉल के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन था, यानी अर्जुन पुरस्कार फुटबॉल के लिए कौन पाया है, तो पहले PK बनर्जी, जो पहले व्यक्ति कौन है, PK बनर्जी। ठीक, पुरुष की हॉकी एवं के एक मुकाबले में अधिकतम 12 गोल दागने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के पास है, तो यहाँ पे रूप सिंह के पास है। ठीक, रूप सिंह के पास। अगला सवाल यहाँ पे आपका हो जाएगा, ओलंपिक में हॉकी कब शामिल किया गया था, ओलंपिक में हॉकी आपका 1908 ईस्वी में शामिल किया गया है। ठीक, किसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि उस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में 1000 गोल दागे, उसका नाम क्या था, मेजर ध्यानचंद, जिसको मैं उनके इनको क्या बोलते हैं, हॉकी का जादूगर बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। विश्व टेबल टेनिस खेलने वाला पहला भारतीय था, तो जयदीप मुखर्जी। गामा पहलवान का असली नाम क्या है, तो मियां गुलाम मोहम्मद। तो मियां गुलाम मोहम्मद गामा पहलवान का असली नाम है। सन 1980 के दशक में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले कुश्ती प्रशिक्षक थे, तो सन 1980 के दशक में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले कुश्ती प्रशिक्षक कौन थे, तो वो थे आपके BP भागवत भी थे, और के जाधव, हनुमान गुड़ या AB तीनों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों व्यक्ति थे। ठीक, ये दोनों व्यक्ति। अगला सवाल है, भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCC। ठीक है, तो भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की बात कर रहा है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में होती, जब क्रिकेट स्थापना होती। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे आपका, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबोर्न स्टेडियम। स्वतंत्र भारतीय टेस्ट टीम में प्रथम कप्तान थे, तो लाला अमरनाथ। स्वतंत्र भारतीय टीम के प्रथम कप्तान कौन थे, तो लाला अमरनाथ थे। स्वतंत्र भारतीय टेस्ट टीम के प्रथम कप्तान लाला अमरनाथ। अगला सवाल है यहाँ पे, AR रहमान का सबसे पसंदीदा गीत जिनमें से उन्हें ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित किया गया था, वह कौन सा है, तो जय हो। ठीक है,
सन 1999 का क्रिकेट में विश्व कप किसने जीता था? सन 1999 में क्रिकेट में विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और अभी भी एक अभी हाल हुआ था ना, उसमें भी इसने जीता है। विश्वनाथ आनंद ने शतरंज का ग्रैंड मास्टर खिताब कब जीता है? तो विश्वनाथ आनंद ने शतरंज का ग्रैंड मास्टर खिताब 1987 में जीता है। अगला सवाल है, शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो शतरंज का आविष्कार कहाँ पे हुआ है? तो आपको पता है भारत में हुआ है। ये याद रहे, शतरंज का आविष्कार में भारत में हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे आपका विविध संबंधित है, ठीक है। वेधशाला जंतर मंतर स्थित है? तो जयपुर में है। वेधशाला जंतर मंतर कहाँ है? तो जयपुर में है। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का प्रमुख समाचार पत्र क्या आता था? युगांतर था। भाग्य का निर्माता, भाग्य का निर्माण होता है अपने कर्म फल से। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य अच्छा होगा। जीवन में दुख का मूल कारण क्या है? तो जीवन में का मूल कारण क्या है? अज्ञान, अभाव, आसक्ति। यानी अज्ञान होगा तो जीवन में दुख होगा, अभाव होगा तो दुख होगा, आसक्ति होगी तो दुख होगा। इन तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है, यमुना का यमुनोत्री है, ठीक है। अगला यहाँ पे आ गया सवाल आपका, वनस्पति यानी आपका वनस्पति यानी पेड़ पौधे भी अन्य जीव की तरह प्राणवान है, यह किसने कहा था? तो ये आपको पता है कि हमारे चंद्र बसु जी ने कहा था, जगदीश चंद्र बसु, ठीक। युग निर्माण योजना का मूल उद्देश्य क्या है? वैचारिक क्रांति यानी विचारों की क्रांति, ठीक है। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, यह नारा किसने दिया है? तो यह पंडित श्री राम शर्माचार्य ने दिया है। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आगे सवाल आपका 99 सवाल है कि आपका मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार क्या है? तो मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार है उच्च शिक्षा, उच्च पद। उच्च शिक्षा, उच्च पद होने के बावजूद यदि विचार अच्छे नहीं हैं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं, तो आपका श्रेष्ठ नहीं हो आप। तो इसका राइट आंसर क्या? सद्विचार और सत्कर्म ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं, ठीक। गणतंत्रीय भावना एवं परंपरा का उल्लेख किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दिया गया? तो ऋग्वेद में दिया गया है, ठीक। अब आगे कुछ और विशेष सवालों पर चर्चा करते हैं, जैसे आपका शोधकर्ता संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके वैश्विक दर्शन के अनुसार परमाणु विज्ञान के महारत ऋषि थे, तो यानी वैश्विक दर्शन के अनुसार परमाणु विज्ञान में महारत ऋषि कौन थे? तो वो आपके कणाद होते हैं। भारद्वाज द्वारा रचित ग्रंथ का नाम भारद्वाज संहिता है। कात्यायन शोल्ब सूत्र किस वेद से संबंधित है? जिसमें ज्यामिति शास्त्र का उल्लेख, यानी मैथमेटिकल्स की बात करिए ना, ज्यामिति शास्त्र, तो उल्लेख है तो किसमें? यजुर्वेद में। अगला है, एक अक्षरणी सेना का संहार करके शस्त्र सुरक्षित कर उनके पास वापस आ जाता था, वे व्यक्ति कौन थे? एक अक्षरणी सेना यानी बहुत सारी सेना होती भाई, एक अक्षरणी सेना का संहार करके शस्त्र सुरक्षित उनके पास लौट के आ जाता था, वो व्यक्ति महाराजा अम्बरीश। सप्त ऋषियों में तपस्वी ऋषि जिनकी तप स्थली शांति कुंज स्थापना है, यानी सप्त ऋषियों में वे तपस्वी ऋषि जिनकी तप स्थली पर शांति कुंज की स्थापना है, तो कौन से? वो विश्वामित्र। अगला, शून्य का आविष्कार करने वाले भारतीय कौन थे? तो आप सभी जानते, बच्चा बच्चे जानते हैं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जानते हैं ना सभी लोग। अगला, भारत में शून्य का आविष्कार कब हुआ था? 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। आयुर्वेद, क्योंकि 2000 वर्ष पूर्व ना, एक तो क्या होता है ना, आपके एक पिंगला नाम के व्यक्ति होते, उन्होंने भी जीरो की अपनी बुक में जीरो का एक संकलन किया था। आयुर्वेद विज्ञान में जो 250 वर्ष ईसा पूर्व का है, उसके प्रणेता कौन है? तो आयुर्वेद विज्ञान के प्रणेता चरक को माना जाता है ना, चरक को माना जाता है, ठीक है। वैसे तो धन्वंतरी को कहते हैं ना, आयुर्वेद विज्ञान जो 250 वर्ष, इसमें धन्वंतरी या चरक, इनमें से एक ऑप्शन होगा, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपका यहाँ पे हो जाएगा, चौथी शताब्दी का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। किस सर्जन ऋषि ने 500 ईसा पूर्व मस्तिष्क का सफल ऑपरेशन किया था? तो सुश्रुत एक बहुत अच्छे शैल चिकित्सक थे ना। भारतीय संस्कृति की मान्यता है, जीव बार बार जन्म लेता है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, मनुष्य शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है। बताओ, इतनी चीज़ें हमारे जीवन में रहती हैं, फिर भी इतने अच्छे महंगे शरीर का कोई ख्याल ही नहीं रखते, अच्छे से नहाते नहीं है, सुबह अच्छे जागते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्यों? करना चाहिए ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति
सॉरी, भारतीय संस्कृति में मान्य संस्कारों की संख्या, हमने आपको बताया था टाइप के प्रश्नों में भी कि आपको 16 संस्कारों के बारे में जरूर पढ़ना है। 16 संस्कार, अष्टांग अष्टयोग, 8 योग जो होते हैं ना, अष्टांग योग, और आपके 4 वेद और 4 धाम, ये सब चीज़ें पढ़नी है। देश की रक्षा में इनमें से कौन महानतम है? तो शहीद सबसे महान होता है। ठीक है, कौन महान होता है? शहीद। अगला सवाल है, यहाँ पे भारतीय संस्कृति का प्राण है। तो भारतीय संस्कृति का प्राण क्या है? अपने अंदर छिपी शक्तियों को जानना, जीवन उद्देश्य को समझना, कोई गलत काम न करना, ये सभी चीज़ें आपके आ जाएंगी। ठीक है, मनुष्य का हृदय पिघलता है, तो मनुष्य कहते हैं दया प्रेम से पिघल जाता है ना, तो प्रेम से पिघल जाता है। आप कोई युद्ध कर रहा है, आप आपस में बहस कर रहे हो, कोई प्रेम से रुक जाए, बोलने लगे, तो सब शांत हो जाएगा। मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए परहित, कहते नहीं है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी सबसे अच्छा धर्म परहित, मतलब बहुत अच्छा क्या है? परहित। उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानव जीवन का परहित, दूसरे का हित होना चाहिए। समाज का विकास संभव है, तो समाज का विकास कब संभव है? समाज का विकास तभी संभव है जब नागरिक में जागरूकता होगी, मतलब लड़कियों में ना, महिलाओं में जागरूकता होगी, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय होगा। ऐसा नहीं कि हम विज्ञान बस को सबसे ज़्यादा महत्व दे दें, भूल जाए अपने ब्रह्मास्त्रों को, सिर्फ परमाणु बम को हम महत्व दें, भूल जाएं अपने इतने अच्छे ज्ञानी महर्षियों के, बस आज के वैज्ञानिकों को महत्व दें। ये हम समन्वय नहीं होता, समन्वय दोनों बराबर रखना पड़ेगा, तब समाज का विकास होगा। करता अपने कर्मों के प्रति जागरूकता होगी। आप देखते हो कई सारे ऑफिसों में लोग बैठ के गेम खेलते रहते हैं, उनको अपने कर्म से मतलब ही नहीं होता, जिससे सरकार नियुक्त है वो काम भी नहीं अच्छे से करते हैं। ऐसा बहुत मतलब होता है, आपने देखा होगा एज एग्जाम्पल। अगला यहाँ पे आपका है अध्यात्म, इस स्लाइड में दी हो जाएगा। अध्यात्म एवं जीवन के प्रत्येक पहलू पर विपुल साहित्य के रचयिता कौन है? तो ये आपके कौन है? आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ठीक है, गायत्री संघपीठ के संस्थापक रूप में भी जाने जाते हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र घोतक है, निरंतर गतिशील, मतलब कभी रुकने ना रुकने वाला पहिया। और आपको पता है कि इसमें 3 रंग होते हैं। पहला एक केसरिया होता है जो आपका किस लिए और बलिदान के लिए करता है, हरा हरियाली के लिए, सफ़ेद शांति के लिए करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत के राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र निरंतरता का प्रतीक है। अगला सवाल यहाँ पे है, महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती एवं गणेश उत्सव का परंपरा किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, क्योंकि उस समय आंदोलनों में लोगों को इकट्ठा किया जा सके, उनको एक साथ जागरूक किया जा सके, उसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सत्य बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है? निडर होता है, तेजस्वी होता है, प्रभावशाली होता है। जो प्रभावशाली, निडर, बिना डरे कुछ भी बोल देते, तो सत्य बोलने वाले व्यक्ति क्या होता है? प्रभावशाली भी होता है, तेजस्वी भी होता है, निडर भी होता है। तो आपको तेजस्वी, निडर, प्रभावशाली बनना ना जी, तो सत्य बोलो, अच्छा रहेगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे आपका 122वां नंबर, किसी राष्ट्र की उन्नति होती है, तो किसी राष्ट्र की उन्नति कब होगी? जब वहाँ का व्यक्तित्व उज्जवल होगा, इन व्यक्तियों का भविष्य उज्जवल होगा। बुरे को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? तो सोचने का तरीका बदल कर। जो व्यक्ति सोचने का तरीका खराब होगा तो बुरा ही होगा, यदि सोचने का तरीका उसका अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा है, तो क्या होगा? बदल जाएगा। पूजा पाठ में लगा करके कोई व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता है जब तक उसके विचार नहीं बदलेंगे। संकट में बाजी मारते हैं जो परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, संकट में जो बाजी मारते हैं वो परिस्थितियों से विचलित नहीं होते हैं। ये आपको आ गया, रास्ते में चल रहे हैं, बीच में मिल गया शेर, लक्ष्य छोड़ के घर भाग आए, ऐसा तो नहीं होता। मुकाबला करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको शेर का मुकाबला करने लायक नहीं, तो उससे बचो, घबराओ मत कि आपको मत शेर हमला किया, अरे मैं भी शेर हूँ, आजा, आके तुम्हें खा जाएगा वो, इस तरह में। तो आपको थोड़ी इस बात का भी ध्यान रखना है, परिस्थितियों विचलित नहीं होना, संभालना है, किस तरह से रास्ता आगे बढ़ना है। आत्म परिष्कार होता है साधना से, उपासना से, आराधना से। हाँ, तीनों चीज़ों से होता है आत्म परिष्कार। अगला सवाल है, ओडिसी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उड़ीसा का। ओडिसी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है। ईश्वर प्रसन्न होता है, तो ईश्वर कब प्रसन्न होता है? तो ईश्वर आपका तब प्रसन्न होता है जब आपके अच्छे कर्म होते हैं। तिलक लगाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं हो जाता है, घंटे बजाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं हो जाता है। ठीक है, सत्कर्म से होता है। संस्कारहीनता का परिणाम क्या होता है? संस्कारहीनता का परिणाम ये तीनों हो जाएंगे, मतलब जिसके पास संस्कार नहीं होगा तो इंसान भटका हुआ होगा, उसके पास आदर्श नहीं होंगे, वह निष्ठरता रहित होगा। ठीक, आपके पास सदग्रंथों के नियमित अध्ययन से क्या मिलता है? तो विवेक विकास होता है सदग्रंथों के अच्छे ग्रंथ पढ़ने से। बुद्धि तीव्र होती है, अंतःकरण पवित्र होता है, आदि। तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक क्या है, तो ज्ञान के विकास के लिए स्वाध्याय, भी कई बार बताया कि सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर knowledge development, knowledge improvement. So please reading self study so for books and other content. मतलब कई सारे कंटेंट के द्वारा आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, सेल्फ स्टडी करो, बहुत अच्छा होता है। मेरा सेल्फ स्टडी की सफलता मिलना अब बहुत कठिन हो गया है। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना जी, पता होगा। सत्संग में बढ़ती है समझदारी, बढ़ती है संपत्ति, संपत्ति नहीं बढ़ती, आपका ज्ञान की संपत्ति बढ़ती है, समझदारी बढ़ती है। विद्यार्थी के लिए ज्ञान के साथ आवश्यक क्या होता है, तो विद्यार्थी के लिए ज्ञान के साथ आवश्यक होता है कि उसके पास सद्गुणों की प्रेरणा मिलती रहे, मन में बुरा भाव ना आए, कुसंगत से बचे नहीं। राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चार वेदों का हिंदी में भाष्य करने वाले कौन से हैं, तो चारों वेदों का हिंदी में भाष्य करने वाले तो कौन है, श्री राम शर्मा आचार्य हैं। ठीक। अगला सवाल यहाँ पे आपका, भारतीय दर्शन का आदि स्रोत है, तो भारतीय दर्शन का आदि स्रोत क्या है, तो आपका वेद है। ठीक। भारतीय दर्शन का आदि स्रोत क्या है आपके, तो वेद हो जाते हैं भारतीय संस्कृत के आदि स्रोत। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, संत रैदास जी ने कहा था जब उनसे कोई मित्र कहता भाई चलो चलते गंगा नहाए आते हैं, वो कसौटी जानते हैं ना, जहाँ पे पानी रखा जाता है, एक मतलब लकड़ी का या फिर पत्थर का होता है, उसमें पानी रखते हैं, तो मोची काम करते थे, बैठे थे, तो कहते चलो दोस्त भाई चलते हैं घुमाते हैं गंगा, तो कहते तो क्या मन अच्छा है, तो ये जो कसौटी में पानी रखा यही गंगा है। ठीक है, मतलब हर जगह एक रूल फॉलो नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ जगह फॉलो हो जाता है। शिकागो के धर्म सभा सम्मेलन 1893 ईस्वी में किस भारतीय संसद ने प्रतिनिधित्व किया था, तो हमारी जो धर्म सभा थी शिकागो में हुई थी 1893 ईस्वी में, स्वामी विवेकानंद जी भारत से गए थे। काशी हिंदू विद्यापीठ की स्थापना पंडित मदन मोहन मौलवी ने की थी। ठीक है, काशी हिंदू और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपके किसने की थी, पंडित राधा कृष्ण ने की थी ना शायद, इसको आपको देख लेना थोड़ी सी। प्राचीन शैल चिकित्सा के प्राचीन जनक कौन माना जाता है, सुश्रुत को प्राचीन शैल चिकित्सा का महत्वपूर्ण बहुत बड़ा जनक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। सबको सम्मति दे भगवान, या फिर महात्मा गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सरफरोजी की तमन्ना हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। रंग दे बसंती चोला भगत सिंह ने कहा था। सारे जहाँ से अच्छा किसने कहा था, तो मोहम्मद इकबाल का गाना है, बहुत अच्छा है। जनगण मन अधिनायक जय हो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। चीज़ें याद रखनी चीज़ें, ठीक है। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, नहीं आपको पता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, आपके स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में ईंधनों में से कौन सा प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ताप पैदा करता है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, तो ऑक्सीजन से तो आग लगती है, तो ताप तो यही पैदा करेगा ना। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, दंत क्षय से बचने के लिए, सॉरी दंत क्षय से बचाने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है, तो फ्लोराइड मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से रसायनों में किसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने, रेफ्रिजरेटर जानते हो ना, फ्रिज, आप लोग फ्रिज जानते होंगे, रेफ्रिजरेटर कौन जानता है आज के समय, बहुत यदि इंग्लिश में जानते होंगे रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, यहाँ पे पूछा गया तो फ्रिज आप जानते हैं, तो फ्रिज के बारे में बात कर रहा है ना। तो रेफ्रिजरेटर ठंडा करने के लिए क्या होता है, फ्रियोन, फ्रोन कौन से आपका किया जाता है, फ्रियोन, इस फ्रियोन रसायन का उपयोग किया जाता है। निम्न में से तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, आपको पता है निकोटीन तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में आयोडीन नामक नमक की गैर मौजूदगी से घेंघा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, घेंघा होता है। कौन सा ग्रह धूल की आंधी के लिए मशहूर है, तो धूल की आंधी के लिए मंगल ग्रह मशहूर है ना, कौन सा, मंगल ग्रह। ठीक, मंगल ग्रह। अगला सवाल आपका हो जाएगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण फैलता है, किससे फैलता है, मोटर गाड़ी से, हवाई जहाज के उड़ान से, पिछले साल भी सवाल आया था, हवाई जहाज के उड़ान भरने से, क्योंकि ऊपर होता है, ऊपर बहुत सारा इतना शोर करता है, उतना चलता है पंखा, इतनी आवाज़ आती है। कुकिंग 153 क्वेश्चन है आपका कि कुकिंग गैस में 90% से ज़्यादा कौन सी गैस रहती है, तो मीथेन रहती है, ताकि महक पता चले आपको। एलपीजी की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, एलपीजी की। एलपीजी का मतलब क्या होता है,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही होता है, राइट। प्राचीन सभ्यता में एक सिंधु घाटी सभ्यता कब शुरू हुई थी? तो सब सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है 2000, 3000, 2500 के आसपास आता है। तो आपका 2000 से लेकर 3000 के बीच में जब कोई समय 2500, 3000, तो ईसा पूर्व भी आपका ईसा पूर्व माना जाएगा। गुप्त काल में भारत में गणित, तकनीक और चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। वह काल कौन सा था? 320 ईसा पूर्व था गुप्त काल का। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे है, किसने कहा कुशाग्र बुद्धि 1% प्रेरणा और 99% मेहनत का नाम है? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था, जिसने कितनी बार बल्ब का निर्माण करने में कितने प्रयोग किए थे? धैर्य, इसे कहते हैं पेशेंस, जो आजकल के बच्चों में बहुत कम है। अगला सवाल है, शांति की समस्याओं के समाधान में सक्रिय हिस्सेदारी लेना एक नैतिक कर्तव्य है जिसे कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं डाल सकता। यह कथन किसने कहा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा था कि शांति की समस्याओं के समाधान में सक्रिय हिस्सेदारी लेना एक नैतिक कर्तव्य है जिसे कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं डाल सकता। अगला सवाल है, अरस्तु के समान बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति हमारे भारत में कौन था जिसका हम बोलते हैं अमीर बोलते हैं ना? अरस्तु को क्या बोला जाता है? आपसे बोला, राजनीति का जनक अरस्तु को बोला जाता है, विज्ञान का जनक अरस्तु को बोला जाता है, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को बोला जाता है। भाई क्या क्या करोगे अरस्तु जी, बहुत कुछ किया इसने। बहुमुखी प्रतिभा, तभी तो इनको कहा जाता है बहुमुखी प्रतिभा। और उसी तरह की प्रतिभा वाले मैं वाराहमीर थे, गणितज्ञ भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी इनमें। ठीक, खासियत वाराहमीर के बारे में याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में रसायन उद्योग की नींव डाली थी तो पीसी रे ने डाली थी। किसने दी थी? पीसी रे ने डाली थी। ठीक, अगला सवाल है आपका यहाँ पे 160 नंबर, योग के विचार और नियम प्रथमतः किसने दिए हैं? तो योग नियम को पता है, योग गुरु योग पतंजलि, पता ही होगा आपको। भारत में कृषि का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को, क्योंकि इन्होंने बहुत कृषि के समय में 1968 के आसपास, 1968 के आसपास ही हरित क्रांति जो आई थी ना, इन्हीं का विशेष योगदान है उसमें। तभी इनको क्या किया जाता, भारत में कृषि के जनक कहा जाता। आज़ादी की बात तो 1968 हुआ ना। जिस आविष्कार ने लोगों की कल्पना शक्ति को मार दिया और आंखों की गंभीर समस्या पैदा कर दी, उसको हम टेलीविज़न कहते हैं। अब उसका नाम रूप ले लिया मोबाइल, छोटा सा। अब विकास दिमाग का हो ही नहीं रहा। कुछ भी पढ़ना है, किताबें तो पढ़ने, बस गूगल में सर्च कर लिया। हमें मान लो नहीं आ रहा है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कौन है, तुरंत गूगल में पढ़ लिया। किताबों में ढूंढना नहीं है, किताबों में ढूंढोगे तो कुछ और भी पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा, कुछ और चीज़ मिलेगी तो पढ़ने का मन लगेगा। सीधे मोबाइल में देखते, थोड़ी देर देखा, बाद में रील्स आ गई बगल में चल रही है, पता नहीं चला घंटों समय कब बीत गया। मोबाइल में लगे रहते, कार्टून देखते रहते हैं, खाते हैं लोग, खाते खाते 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। अगला सवाल है, सबसे पहले किसने बताया कि धरती एक गोला है? तो ये हमारे भारत के लोगों ने बताया था, लेकिन हम पढ़ते क्या हैं, समझ रहे होंगे आप। अपनी संस्कृति की पहचान करने का ही मुख्य उद्देश्य इस परीक्षा का था। अपनी संस्कृति को पहचानो मेरे भाई। परमाणु की पहली अवधारणा किसने दी है? तो कणाद ने दी थी। परमाणु पहली अवधारणा किसने दी? कणाद ने दी है। सबसे पहले किसने बताया कि शून्य से विभाजित होने वाली संख्या एक अनंत यानी इन्फिनाइट क्वांटिटी होता है? तो भास्कर ने बताया था। भास्कर शास्त्री बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। भारत की प्रथम आधुनिक खगोलविद वैधशाला आपके चेन्नई में है, ये आपको याद रखना है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने थे, यह कथन है महात्मा गांधी जी का। लग रहा है थोड़ी बहुत महात्मा गांधी जी का है, इसको ध्यान में गौर करिएगा, इसको सर्च करिएगा आप लोग हैं, किताब में आपका होगा भी। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वीरांगना बलिदानी महिला कौन थी? तो पहले ही आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी मानी जाती ना। अगला आपके यहाँ पे कोई, अब देखो ये सवाल आपके इतने क्वेश्चन थे MCQ। अब इसके बाद आपका एक इसमें आंसर की भी रहा होगा उत्तरमाला, ये आपका उत्तरमाला है जिसमें आपको मिला लेते हैं। इसका D नंबर 154 का B है ना, 154 का आपका यहाँ पे B था। 154 थोड़ी नहीं देखना, 168 देखना हमें, 168 और 67 AB। तो B नंबर इसका राइट आंसर है यहाँ पर, और इसका A है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ओके, अगर आगे देखते हैं उत्तरमाला के बाद आप कुछ जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके टॉपिक थे ना उनमें से, जैसे भारतीय संस्कृति कैसी संपूर्ण विश्व के दिव्य प्रकाशित करने वाली, इतने सारे आपके क्वेश्चन हैं। इन सभी को आप पढ़े होंगे कि किताब में, इनको करवाने की क्या जरूरत है, आपके नहीं थ्योरी पढ़ी है तो थ्योरी से क्वेश्चन निकल आते हैं, तो उसे थ्योरी में से थे। तो आपको ये बहुत अच्छा रहा होगा क्लास आपको, तो आपको इसमें पढ़ना है। आपको उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा। आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और पेपर होने के बाद टेलीग्राम में हमें ज़रूर भेज दीजिएगा
ताकि अन्य बच्चों की हम सहायता कर पाएँ, उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा अगले साल के लिए। तो आप पेपर जरूर भेजिएगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम में आपको @ कॉमसर या ज्ञान परीक्षा लिख देना। @ ज्ञान परीक्षा सर्च करोगे तो आपका ये टेलीग्राम आ जाएगा, जिसमें आपके वीडियो PDF वगैरह मिल जाते हैं। ठीक, तो और कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़िए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। धन्यवाद।